एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज बुशरा खान। आज हमारे साथ एएसपी शहर बानो मौजूद है। इनसे जानेंगे असल हकाइक जब बात करते हैं निजी कॉलेज में होने वाले वाक़ये की जो लड़की के साथ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जब बात करते हैं जो लड़की के साथ वाक़या पेश आया निजी कॉलेज में, इसके असल हकाइक क्या है? और तो और मैं ये जानना चाहूँगी आपके साथ, आपने अपनी वीडियो स्टेटमेंट भी दी जिसमें विक्टिम के चचा और उनके फादर मौजूद थे। इस हवाले से बताइए कि असल माजरा क्या था, पर्दे के पीछे की असल हकीकत क्या है? देखिए, स्टार्ट में आपके सवाल के जवाब देने से नहीं करूँगी। मैं इस बात से करूँगी कि पुलिस इज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम रजिस्टरिंग एन FIR, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू women, children and minorities. ऑल राइट। इस प्रेमिस की बुनियाद पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। और इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं कि आज से 2 दिन कबल जब लास्ट स्टेटिस्टिक्स चेक किया तो 250 से ज़्यादा FIR, 250 से ज़्यादा FIRs रिलेटेड टू छोटा पेटी क्राइम से लेके हीनस क्राइम तक, रिलेटेड टू विमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, इस तरह की, ख़ास तौर पे विमेन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हैरेसमेंट से रिलेटेड, नॉट माइनॉरिटीज़, हैरेसमेंट से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, वर्क प्लेस हैरेसमेंट से रिलेटेड, सॉडमी से रिलेटेड, सेक्शुअल वायलेंस से रिलेटेड, अक्रॉस पंजाब FIRs दी गई। पंजाब में ये बर्किंग का ट्रेंड व्हेन इट कम्स टू इन 3 सेगमेंट्स का या वनरेबल कम्युनिटी के नहीं है। हमारे पास बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं जहां इस हीनस क्राइम के अंदर FIR डिले की गई हो। ठीक। बिकॉज वी हैव मीडिया एज अ वॉच डॉग। छोटे से छोटा ज़िला भी हो, सेंट्रल पंजाब का हो, साउथ पंजाब का हो, फॉरन लोकल मीडिया टेक्स एक्शन कि ज्यादती हुई, FIR नहीं हुई, FIR घंटा लेट हो गई, उस पे भी अकाउंटेबिलिटी हमने होते हुए देखी है पुलिस अफसरान की। तो ये कैसे मुमकिन है कि कैपिटल सिटी में वाक़या हो जाए, एक इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस की चेन उसके कैंपस पे वाक़या हो जाए, 15 की कॉल ना चले, कोई दरख्वास्त ना आए, और पुलिस जो है अगर वाक़या हुआ है तो उसकी कॉग्निजेंस ना ले और FIR रजिस्टर ना करे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हैविंग सेड दैट, राइट, अब हम आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो ये स्टार्ट होती है एक सोशल मीडिया पोस्ट से जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इट स्नोबॉल्स इनटू एन इफेक्ट कि जी ये इंसिडेंट हो गया है। ठीक है, अच्छा, फिर र्यूमर्स बढ़ते जाते हैं और कहा जाता है कि आई विटनेसेस भी आ गए हैं जिन्होंने ये इवेंट होते हुए देखा है। अच्छा, फिर उसके अंदर और एडिशन होती है और कहा जाता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल उधर बच्ची को ले जाया गया, ठीक है, विच इज़ एट द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द फ्रॉम द कैंपस जहाँ ये इवेंट हुआ है। अच्छा, उसके बाद बात सामने आती है कि नहीं, बच्ची का एक बंदा रेप करने वाला नहीं है, कोई वैन गई है नीचे, वैन के अंदर रेप हुआ और जो ड्राइवर है उसने भी रेप किया है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और बात सामने आती है, ओहो बच्ची की डेथ हो गई, और किसी बच्ची की हम तस्वीर के नीचे वो लिख के आयत जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख के बात ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है, ठीक है, पुलिस ये कह रही है कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, पुलिस ये कह रही है कि हमने जितनी अपनी तहवील के अंदर CCTV फुटेज ली है उसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अगर आपके पास कोई फुटेज है तो काइंडली उसे सामने ले आए, हम FIR देने को तैयार हैं। वाई वुडंट वी गिव एन FIR? ठीक है, इसी स्पिरिट के अंदर, इसी रूह के साथ एजुकेशन मिनिस्टर बात करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किस प्रेमिसेस पे हुई है, कॉलेज किसका है, मकसद बात का ये था ना, कॉलेज किसका है, किस प्रेमिसेस के ऊपर ये वकूआ हुआ है, सपोजिडली हम लोग FIR देंगे। ठीक है, मतलब हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, ना पॉलिटिकल है, ना सोशल है, ना कोई और प्रेशर। ठीक है, कैंसिलेशन की भी वो that was the decision which was taken by the minister's office. I am talking about the statement that he gave. अच्छा, which pertains to the police in general. ठीक है, अच्छा, FIR हम देंगे। ठीक है, दूसरी साथ स्टेटमेंट आ गई है कि अगर कोई CCTV फुटेज के साथ टेम्परिंग हुई है तो उसके ऊपर भी ड्यू लीगल एक्शन और उसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी। ठीक हो गया। दैट इन एंटायरिटी कल्मिनेट्स इनटू अ मैसेज कि नहीं जी, मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि फुटेज डिलीट हो चुकी है, FIR जो है वो रजिस्टर होगी, जो इंसिडेंट है वो हो चुका है। ठीक है,
पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर इंसिडेंट की वेरिफिकेशन हो नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ द इंसिडेंट इटसेल्फ का ताल्लुक। अच्छा, इंसिडेंट हुआ है तो 15 की कॉल हुई होगी। अच्छा, 15 की कॉल भी नहीं होती है, 15 की कॉल रिकॉर्ड्स चेक होते हैं। इंसिडेंट हुआ है तो किसी थाने में, 84 थाने हैं लाहौर के, 6 डिवीजन हैं, किसी डिवीजन में किसी थाने में एप्लीकेशन आई होगी, दरखास्त भी नहीं आती है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, गुलबर्ग सर्कल जिसके अंदर ये कैंपस है उसकी अगर रिकॉर्ड चेक कर लें तो वहाँ भी कोई ऐसी दरखास्त नहीं आती है, ठीक है। जहाँ जिस अस्पताल के साथ उन्होंने जिक्र किया वो वाला रायवेंट सर्कल चेक कर लें तो उधर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। वो सदर डिवीजन चेक कर लें, उधर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। सही हो गया। अच्छा, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन देख लें, उधर मौजूद नहीं है। विमेन सेफ्टी ऐप देख लें, उधर नहीं आई, ठीक है ना। इमरजेंसी में कुछ तो हुआ होगा ना, आपने एक इंसिडेंट होते हुए देखा है, आप 15 पे रिपोर्ट नहीं करेंगी कि मेरे सामने इंसिडेंट हो रहा है या मुझे बच्ची की चीखने की आवाज आ रही है, मैं 15 पे कॉल कर रही हूँ, जल्दी आए जल्दी आए। ठीक, आपको बच्ची की चीखने की आवाज आए, आप कॉल भी ना करें, और इत्तेफाक से जब आपको प्रोब किया जाए कि आप हैं कौन, तो पता चलता है कि आप उस कैंपस की स्टूडेंट भी नहीं है, आप सिटी कैंपस की स्टूडेंट है उस कॉलेज की। जिन बच्चियों ने क्लेम किया कि दे सॉ दी, जो क्लेम कर रही थी, दे आर फ्रॉम सिटी कैंपस, दे आर नॉट इवन फ्रॉम द सेम कैंपस जो FIA की इंक्वायरी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन एक साइड पे, दूसरी साइड पे पैरेलल पुलिस का मौकफ है। पुलिस का मौकफ ये है कि CCTV फुटेज चेक की, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन है, CCTV फुटेज देख लें, फोरेंसिक्स होगा, टेम्परिंग अगर आपको लगता है कि हुई है तो वी आर रेडी टू गेट द फोरेंसिक्स डन ऑफ दैट फुटेज। अच्छा, अगर आपके पास इसके अलावा कोई फुटेज है, हमें दे दें, हम FIR रजिस्टर करते हैं, ठीक है। फुटेज की बात खत्म हो गई। अच्छा, दूसरी पर बात आ जाती है विक्टिम की, विक्टिम इटसेल्फ, राइट। मैंने ना पिछले दिनों जब ये इचरे वाला इंसिडेंट हुआ था ना, तो मुझे किसी ने कहा कि परेशान, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात क्या है। आई वाज लाइक, सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि आज मैं उठ के चीखे मारती हुई, मैं ASP नहीं हूँ, मैं नॉर्मल, आई एम अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई एम सिविलियन, चीखे मारती हुई अपने घर की गली से बाहर निकलूं और मैं कहूँ कि इसने गुस्ताखी की है, इसने गुस्ताखी की है, इसने गुस्ताखी की है, किसी के ऊपर भी, और मैं चीखे मारती जाऊं, वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, ग्रुप्स में वायरल हो, मैं चीखे मारती जाऊं। आधे घंटे बाद वहां मजमा खड़ा हो जाएगा जो ये मानने को तैयार होगा कि जो बीबी है वो चीखे मार रही है, वो किसी वजह से मार रही है, इसने गुस्ताखी की है, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव इशू, कोई वेरीफाई नहीं करेगा। अच्छा, रिलीजियस सर्कल के अंदर यहां मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना, जहां वेरिफिकेशन नहीं होती, आप, मैं, कोई और, ठीक है, साइड पे बैठा हुआ सोच रहा होता है, यार वेरीफाई क्यों नहीं किया, बंदा जला दिया, वेरीफाई नहीं किया, बाद में तहकीक हुई है तो पता चला कि बात कुछ और थी, बंदा जला दिया, बाद में तहकीक हुई है पता चला कि बिल नहीं दिया था, बंदा जला दिया, बाद में तहकीक हुई पता चला कि किराए के ऊपर लड़ाई थी मालिक मकान की और किराएदार की। क्यों ऐसा किया? सोचते हैं ना, मजबूर होते हैं ना सोचने पे कि आपने मजहब के नाम पे बंदा जला दिया, तहकीक नहीं हुई, क्यों? इंसान ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन। जेंडर का इशू सिमिलरली सोशल इशू है जिसके साथ आपके सेंटिमेंट्स अटैच है, ठीक है। आपको इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू गेट स्वेड, ठीक है। वी आर नॉट ब्लेमिंग द पीपल, वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग कि if there is a victim, we are requesting the victim to come forward. We are requesting people to make sure that the victim comes forward. We are requesting the family to make sure that the victim comes forward. The family comes forward. We will register an FIR. We will take due course of action that needs to be taken. इधर मैं फिर वही बात करूंगी, सियालकोट हमने छुपाया नहीं, इंटरनेशनल हाइप क्रिएट हो गई थी। कसूर हमने छुपाया नहीं, रेजोल्यूशंस पास हुई, अ बिल वाज पास्ड, ठीक है, ज़ैनब रेप केस के ऊपर। पोर्नोग्राफी के जब सर्कल्स सामने आते हैं, सॉडमी के जब केसेस सामने आते हैं, पुलिस अपनी मुद्दईयत में पर्चा देती है, पुलिस मुद्दई बनती है, वहां मुद्दई बनती है जहां उन्हें नजर आ रहा हो कि फैमिली के अंदर हुआ, चचा ने बच्ची के साथ रेप किया, चांसेस हैं कि कल को बाप माफ कर दे भाई को, ठीक, चांसेस हैं कि वट्टा सट्टे के अंदर शादी करा दे, पुलिस मुद्दई बन जाती है। What is the motive of the police to hide a rapist? So again, misinformation snowball effect करती है, sentiments attached हैं लोगों की, gender is a sensitive issue,
people start spreading it, and then you see 14 and 15 years old holding bricks in their hands and shovels and breaking down gates and breaking down windows. That leaves a chaotic situation. That leaves a huge question mark on the mindset of the society. All right. तो ये बताइए कि असल इंसिडेंट जो आप कह रही हैं कि जो फैलाया गया है, जो मिस इन्फॉर्मेशन पास हुई है, वो नहीं है, हकीकत कुछ और है. Exactly. तो हकीकत है क्या? हकीकत ये है कि विक्टिम नहीं है. It snowballed into it's a misinformation. अभी हमारे सामने कोई विक्टिम नहीं आया है. जिस बच्ची का ये कह रही है कि वो उसके साथ हुआ है, उसके वालिद से हमने बात की, उसके चचा से हमने बात की, सीएम साहिबा की लीडरशिप के अंदर, जो चीफ सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप के अंदर जो कमेटी फॉर्म हुई है, वो उनसे मिल के आई बच्ची से. उसने अपना रिटन बयान दिया है कि डेफेमेशन है. उसके बाप के अल्फाज मुझे आज भी याद है पुलिस स्टेशन में जो उसने कहे थे. कहता है कि मैडम मेरी 4 और बेटियां हैं, आप मेरी उस बच्ची के ऊपर जो ज़हनी असर होगा इसकी वजह से वो देखें कि उसने उसी स्कूल में आज से हफ्ते बाद उसने जाना है, उसी स्कूल में जाएगी ना, तो वो किस चीज में से गुजरेगी? उसके ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया कि शी इज अ विक्टिम व्हेन शी सेज दैट शी इज नॉट द विक्टिम, व्हेन शी सेज दैट नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग. आपने ये जो वीडियो स्टेटमेंट दी है और उसमें विक्टिम के फादर और चचा भी है, जिस बच्ची को मतलब हम कह सकते हैं कि यूज़ किया गया है फॉर सच मिस इन्फॉर्मेशन, उसी स्टांस को रिगार्ड करते हुए इंडोर्स किया मरियम साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी. और उन्होंने बताया कि ये तमाम वाक़े जो हुआ है, जो हम सुन रहे हैं, जो क्योटिक सिचुएशन बच्चों ने फैलाई हुई, स्टूडेंट्स ने फैलाई हुई, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको एज अ प्रोपेगेंडा कहते हुए लेबल किया है कि नहीं ये एक प्रोपेगेंडा है. सिंस आपको पता है कि SEO भी हो रही है और ये अहम तरीन दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली अगर हम देखें. And do you see the stock market has broken a new record? Yes. अब मरियम साहिबा ने इस पूरी स्टोरी को एक प्रोपेगेंडा कहा है और इसको PTI से एसोसिएट किया है कि ये PTI का है, कि PTI का काम है कि वो अपने आप को ऊपर रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोपेगेंडास कर रही हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ PTI को क्या फ़ायदा? The thing is that इसको हम लोग मुझसे अगर आप पॉलिटिकल सवाल पूछेंगी तो being in uniform and being the servant of the state, answering a political question would be something that I would not be willing to do, in all honesty. But she has said, हाँ जी, मैं उस पे आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं उस पे आ रही हूँ, ठीक है. Being the worthy chief minister, when on the floor of the parliament for the first time and she made a speech, said that this is my red line. मेरी रेड लाइन है एक, वो है बच्चियाँ, वो है ख़वातीन, वो हैं बच्चे, वो हैं माइनॉरिटीज़. ठीक है. उस सारी स्पिरिट को जहन में रखते हुए हमारी कैंपेन स्टार्ट हो जाती हैं नेवर अगेन की. आपको हर ज़िले में DPO साहिबान बच्चियों के साथ निकलते हुए नज़र आते हैं. मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको बच्चियाँ मार्च करती हुई नज़र आती हैं विद द IGP प्रेजेंट. राइट. आपको वर्चुअल पुलिस विमेन पुलिस स्टेशन सामने नज़र आता है. मतलब पहले ये बात हो रही थी घंटा पहले, तो मैं ये कह रही थी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि टोबा टेक सिंह जिस वाले ज़िले से, इट्स फार अवे ना, इट्स कंसिडर्ड टू बी सम एन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से कॉल आए वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में, जो कि लाहौर में सेफ सिटी के अंदर वाक़या है, और कहा जाए मेरे वालिदैन जो हैं वो मेरी फोर्सफुल शादी करा रहे हैं तो पुलिस भेजें. और रात के 3 बजे SHO को उस मुतलका थाने में फ़ोन किया जाए कि तुम जाओ और उस बच्ची की शादी नहीं होने देनी. ठीक है ना, क्योंकि वो फोर्सफुल है, उसकी कंसेंट के ख़िलाफ़ है. ये हम नहीं सोच सकते थे ना, लेकिन ये हो रहा है ना. अच्छा, इस सारी चीज़ के दौरान अगर टेक्नोलॉजी आपकी इतनी एडवांस हो गई है, ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड है, कौन से हैंडल्स हैं जो करवा रहे हैं, जो नहीं करवा रहे, दैट इज़ अ क्वेश्चन जो कि FIA आंसर कर सकती है अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर. जो मैं बात करने लगी हूँ वो ये कि हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रोपगेट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू which would link my statement to worthy chief minister's statement. वो ये है कि आज इस कमरे में जितनी स्पेस पे हम बैठे हुए हैं 10 कंप्यूटर लगा दें, ठीक है, हर बंदे को 10-10 लॉगिन दे दें. टोटल लॉगिन्स कितने हुए? 100. ठीक है. उन सबको कहें कि उन्होंने अपने ओपिनियन के मुताबिक एक स्टेटमेंट जो है और एक पोस्ट जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर देनी. ठीक है, 100 बंदे ने कर दी. उसके बाद अगले 10 बिठाएं और उनको भी 10-10 लॉगिन दे दें. 200 बंदे ने कर दी. एल्गोरिथम इज गोइंग टू कैच इट, इट्स गोइंग टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. दिस इज व्हाट सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा इज. Yes, and this is what has happened. Yes. Now, who is behind it is a question that FIA can Could actually answer better. Right? Okay.
एज अपोज टू ASP डिफेंस। तो मरियम साहिबा ने जिस तरह से इंडोर्स किया आपकी स्टेटमेंट को और बताया कि ये जो निजी कॉलेज में वाक़या होता है बेसिकली कोई वाक़या नहीं था, और जिस तरह की सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इन चीज़ों से यूथ को, स्टूडेंट्स को बाहर निकलने की ज़रूरत है और हमेशा चेक एंड बैलेंस रखे। दे शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, बिकॉज इससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, मेंटल पीस किसी का ख़राब हो सकता है। अब आप देखें कि जो आई विटनेस थे उनको ये भी नहीं पता था कि वो जो वीलॉग्स बना रहे हैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड और अपनी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। जब उनसे बात की गई, मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमने तो बस सुना था, तो हमने भी सोचा कि हम भी एक वीडियो बना दें। सो यू सी हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। तो आप इस हवाले से आवाम को, स्पेशली वो जो स्टूडेंट्स हैं एहतजाज कर रहे हैं और इतने क्योटिक और इतने हम कह सकते हैं एग्रेसिव फॉर्म में आए हुए हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं इस तरह दूंगी कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, वो ये है कि क्या आप मौके पे गई? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? मल्टीपल सोर्सेज जो फोन के, एक तो सोशल मीडिया हो गया, मल्टीपल ओपन सोर्सेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस से आ गई, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। मरियम साहिबा ने इसको एंडोर्स किया और हम उसकी क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। एग्जैक्टली बात ये है कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली मेरे घर के अंदर बैठी हुई जो हेल्प है उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से। आपके ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से। यू हैव अ शेयर बटन जो सोचे समझे बगैर हर कोई शेयर करता रहता है चीजें। ओए देखिए फलाने जिले जय हो गया है, तेनों नहीं खबर मिली, वेख मैं तेनों टिकटॉक सेंड करना। ठीक है, टिकटॉक बेशक किसी ने आज से 6 साल पहले बनाई हो, ठीक है ना, तस्वीर जो है वो 5 साल पुरानी है, उन्हें कल कर देती सी नहीं है, वेख तस्वीर थले लिखी हुआ है, ठीक है ना। इफ यू अपलोड, इवन टुडे इफ आई अपलोड एन ओल्ड पिक्चर फ्रॉम वन ऑफ माई traveling days, people would assume कि मैं बाहर गई हुई हूँ। Yeah, right now at the moment. At the moment मैं बाहर हूँ। Yes. सही है? So this is how misinformation spreads. Yes. So the message is very simple. और the point is verify. और मेरे ख्याल से जिस तरह आपने इसको वेरीफाई किया अपनी वीडियो स्टेटमेंट के थ्रू, और फिर आपको जिस तरह से आपकी स्टेटमेंट को एंडोर्स किया गया और स्टांस को आगे रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया, ऐसा कोई विक्टिम भी नहीं है। एग्जैक्टली मिस इन्फॉर्मेशन है। बच्ची अपनी स्टेटमेंट जो रिटन है उसमें लिख लेगी, उसने 3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि उसने कहा कि जी मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनको वेरीफाई कर लें, मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट प्लेस नहीं आया, मेरे अंदराज जनरल हॉस्पिटल और इत्तेफाक हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मेरी जो छुट्टी है वो स्कूल के अंदर बहुत पहले की गई भी है, तो उसको भी वेरीफाई कर लें। ठीक हो गया? अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आ जाती है सामने, उसने कहा कि जी अगर आपको फिर भी मेरी ज़ुबान पे यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप CCTV फुटेज चेक कर लें हॉस्पिटल्स की भी और स्कूल की, कि हैव आई सेट फुट इन द स्कूल इन दोज डेज और नॉट। ठीक हो गया? रेप तो तब होना जब मैं उस जगह पे जाऊं। अच्छा, आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग उसने बात ये की, उसने कहा कि जो लोग मुझे डिफेम कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ ड्यू लीगल एक्शन लिया जाए, विच आई थिंक इज ड्यू। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट मेक अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, राइट, स्पिन इट आउट ऑफ कंट्रोल, और आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो कि 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, उनके हाथ में ईंटें हों और वो स्कूल को, अपने ही कॉलेज को जिधर से वो तालीम हासिल करते हैं, उसको तोड़ फोड़ रहे हो। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है बुशरा, बात ये है कि आप इमेजिन करें कि ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है, इट इज़ अ बिग चेन, राइट। इसके अंदर 2 बहुत अफसोसनाक चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये सामने आई है वो ये है कि इट्स देम वर्सेस अस। इसने हमारी सोसाइटी को तोड़ दिया है, वेदर यू लाइक टू बिलीव इट और नॉट। इससे ना आपके फ्रस्ट्रेशन के एलिमेंट सामने नजर आता है, राइट, कि ये पावर में है, इसके पास पावर नहीं है। फ्रिक्शन, ये इन्फ्लुएंशियल है, ये नॉट सो इन्फ्लुएंशियल है। इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों? फ्रिक्शन, ठीक है। तो दिस फ्रिक्शन इज नॉट नीडेड। दूसरा जो सैड पहलू है वो ये है कि इन कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप पे बच्चियां पढ़ने आती हैं फॉर फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स। कल को जस्ट फॉर द for the sake of an example, I would say, yes, मेरा ताल्लुक उकाड़ा से, ठीक है, I would use उकाड़ा as an example. कल को वो किसान जो कि गांव में बैठा हुआ है, वो किसी भी कॉलेज में जाते वक्त 2 बार सोचेगा कि नहीं यार, इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, अगर होया या नहीं होया सानू की पता।
you know, it has left a huge question mark ना. नहीं पुलिस ने तो कियासी नहीं होया, लेकिन अंदर दी गाल पता नहीं की है, because we like to create conspiracies. So this huge question mark, ये एक सवालिया निशान पाकिस्तान बच्चियों की in terms of education, empowerment, बच्चियों की education right, में एक step backwards है. आपने उन्हें It's a पीछे negative धकेल impact. दिया. It could bring a negative impact. It in is future. going to bring a negative impact. आपने उनको पीछे धकेल दिया ना. क्यों? That is for the society to answer. Let's just see where it will take us. लेकिन I just hope for the best. And I would actually request the youth, the students of that college, कि please ऐसी chaotic situation खत्म कर दें, अमन मान की सूरत लेकर आए, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ. Before putting anything on social media and associating it with a human being, please think twice That's if very it's important. genuine or not. Thank you, ASP Sher Bano, for being here and casting light on this incident. Salute to you. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.